आप सभी व्यूअर्स को 2 अक्टूबर के अवसर पर देश की दो महान विभूतियों लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, हमारी ताकत और मजबूती के लिए सबसे जरूरी काम है लोगों में एकता को स्थापित करना। और वहीं पर महात्मा गांधी जी का विचार था, जहां प्रेम है वहीं जीवन है। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। दोस्तों, ये दो महापुरुष, इनका जो जीवन है वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। अगर हम इनके आदर्शों को अपना लें तो आज भी हम अपने जीवन को ऊंचाई की ओर ले जा सकते हैं, एक आदर्श स्थापित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज है 2 अक्टूबर 2020, दिन है शुक्रवार। तो सबसे पहले बात करेंगे कि खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा का जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है। और इस पर एक वीडियो मैंने आपको कल रात ही अवेलेबल करवा दिया था। कट ऑफ और प्राप्तांक के बारे में जो नोटिफिकेशन है उस पर मैंने रात को ही आपको बताया था, लेकिन आज भी इस पर बहस करेंगे आज की वीडियो में। बीईओ मेंस परीक्षा का जो सिलेबस है वो मैंने रात को ही डिस्कस कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मिल जाएगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और आज की जो स्पेशल क्लास है वो 101 बेस्ट एमसीक्यूज ऑफ करंट अफेयर्स, जो कि सितंबर 2020 से संबंधित है और आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस सेशन को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में बात करें तो पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रोक है वो अभी जारी रहेगी। कल 1 अक्टूबर को इस पर सुनवाई हुई और यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 2 टूक कह दिया है कि जब तक यूपी सरकार से संबंधित अफसर आयोग को पूरी तरह संतुष्ट नहीं करेंगे तब तक भर्ती पर रोक जारी रहेगी। हालांकि अभ्यर्थी जो हैं वो 31,661 पदों की जो लिस्ट है उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन गुरुवार को 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में आरक्षण और एमआरसी को लेकर सुनवाई संपन्न हुई। आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कहा है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी आयोग न्यायालय में भर्ती से संबंधित कोई भी डाटा दिखाने में असमर्थ रहे हैं, इसलिए आयोग की जो रोक है वो इस पर जारी रहेगी। और एक शॉकिंग न्यूज ये है कि यूपी सरकार के सबसे ताकतवर अफसरों में शुमार अवनीश अवस्थी जी को सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव पद से हटा दिया गया है। सूचना विभाग के इस पद पर अब सीनियर आईएएस अफसर नवनीत सहगल जी को दिया गया है ये पद। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत समाचार की एक बिग ब्रेकिंग न्यूज की एक कतरन है। इसमें बताया गया है कि अपर मुख्य सचिव सूचना पद से अवनीश अवस्थी हटाए गए और नवनीत सहगल जी को सूचना विभाग की कमान सौंपी गई है। जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं वो लोग वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और ये जो संशोधित विज्ञापन का नोटिफिकेशन है इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर उत्तर प्रदेश द्वारा पीएचडी प्रवेश परीक्षा सत्र 2020-21 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। विस्तृत विवरण आपको मिल जाएगा vbspu.ac.in पर। लास्ट डेट है 23 अक्टूबर और प्रवेश परीक्षा से छूट की श्रेणी के अतिरिक्त सूचना वेरोनिका में उल्लिखित न्यूनतम प्रतिशत अंकों के साथ परास्नातक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी प्रवेश परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में इस सत्र हेतु आवेदन किया है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो यानी कि अगर आप पहले ही आवेदन कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं किए तो आप आवेदन कर सकते हैं। 23 अक्टूबर लास्ट डेट है। और इसी के साथ अनलॉक 5 के बारे में जो गाइडलाइंस जारी हुई है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये जो अनलॉक 5 है उसमें 200 लोगों के साथ जो सोशल जो कार्यक्रम है उसके किए जाने की बात कही गई है। हालांकि दुर्गा पूजा और रामलीला जैसे धार्मिक आयोजनों को भी शर्तों के साथ छूट रहेगी। 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से स्कूल समेत जो शिक्षण संस्थान है वो खोले जा सकेंगे। सरकार की ओर से बृहस्पतिवार को जारी नई गाइडलाइन के अनुसार छात्रों की उपस्थिति के लिए अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी और यहाँ पर बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं जो कि अभी अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही नहीं चाहते हैं। शासन ने कहा है कि छात्र संबंधित स्कूल और शैक्षणिक संस्थान में अपने माता पिता की लिखित अनुसहमति से ही उपस्थित हो सकते हैं। ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा के लिए अनुमति जारी रहेगी और उच्च शिक्षा संस्थानों के खोलने का फैसला बाद में किया जाएगा। और शिक्षक भर्ती यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती धांधली में सरगना के 2 और मददगारों को गिरफ्तार किया गया है
और इनके नाम है संदीप पटेल और दुर्गेश सिंह। तो ये जो दोनों हैं संदीप पटेल और दुर्गेश सिंह, तो ये सरगना केएल पटेल के बेहद करीबी हैं। वह उसे कमीशन लेकर अभ्यर्थी उपलब्ध कराते थे। दोनों के कब्जे से 4 मोबाइल के अलावा एक 4 पहिया वाहन भी बरामद किया गया है। एएसपी नीरज पांडे के नेतृत्व में विवेचना में जुटी एसटीएफ स्थानीय इकाई के केसी राय और उनकी टीम ने मलाक हरहर तिराहा फाफामऊ से दोनों को गिरफ्तार किया है। और एसटीएफ अफसरों के मुताबिक पूछताछ में दोनों ने बताया कि संदीप पुत्र ओंकारनाथ पटेल निवासी बहरिया अतनपुर और दुर्गेश पुत्र तेज बहादुर सिंह बछान अंतु प्रतापगढ़ का रहने वाला है। दोनों गिरोह के सक्रिय सदस्य और सरगना केएल पटेल के लिए काम करते थे। वो पिछले 2-3 सालों से उससे जुड़े थे और 7 लाख रुपए में परीक्षा पास कराने की बात कहकर अभ्यर्थियों को सरगना से मिलवाते थे, बदले में उन्हें कमीशन मिलता था। तो इन दोनों को अब यहाँ पर पकड़ लिया गया है। आरोपियों में 2 अग्रिम जमानत पर हैं और अभी 4 की तलाश जारी है। और बात करते हैं अब हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। तो कुल 309 पदों के सापेक्ष मुख्य परीक्षा के लिए 4591 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम और मुख्य परीक्षा हेतु सफल अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन, परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में जो विज्ञप्ति होगी वो अलग से जारी होगी। आपको बता दें कि इस बार भी संबंधित प्राप्तांक और श्रेणीवार जो कट ऑफ है वो जारी नहीं किया गया है। और ये कहा गया है इस नोटिफिकेशन में कि जब परीक्षा पूरी हो जाएगी, मतलब जब अंतिम चयन परिणाम, यहाँ पर लिखा गया है कि अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के उपरांत आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिए जाएंगे और इसकी सूचना उसी समय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जाएगी। और इस संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कोई भी प्रार्थना पत्र जो होगा वो स्वीकार नहीं होगा। और दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में। तो फिलहाल तो 2 बातें क्लियर हैं कि लगभग 4000 पद 3900 पद रिक्त हैं, लेकिन यहाँ पर कितने पदों के सापेक्ष भर्ती आने वाली है ये अलग अलग समाचार अलग अलग दिनों के अखबारों में पब्लिश होती है। अभी इसके पहले सूचना आई थी कि 1303 पदों पर जो भर्ती होगी वो उसका विज्ञापन जारी होगा, लेकिन आज जो न्यूज़ है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि निदेशालय की ओर से कुछ दिनों पहले 1303 पदों का जो सत्यापन कराकर अध्याचन भेजा गया था वह पदों के क्षैतिज आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट नहीं करता था। तो इस पर आयोग की ओर से निदेशालय को पत्र भेजा गया था कि क्षैतिज आरक्षण के निर्धारण के साथ ही पदों का अध्याचन भेजा जाए, क्योंकि आयोग आरक्षण का निर्धारण नहीं करता है। इसके बाद निदेशालय ने शासन को पत्र भेजकर इस बारे में दिशा निर्देश मांगे थे। इसके साथ ही उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से अब 2016 पदों का अध्याचन फिर से उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भेज दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा ने बताया कि निदेशालय से असिस्टेंट प्रोफेसर के 2016 पदों का अध्याचन आयोग को प्राप्त हो गया है, लेकिन सबसे कमाल की बात है कि उसमें क्षैतिज आरक्षण का निर्धारण नहीं किया गया है। तो ये पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी यही है। तो फिलहाल अभी कितने पदों पर भर्ती आने वाली है ये तो क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये इतना जरूर है कि भर्ती आएगी और आपको अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट करनी होगी। अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं या फिर नियमानुसार आपने पीएचडी की है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो लग जाइए। और देखिए यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि भले ही अनलॉक 5 के अंतर्गत स्कूल कॉलेजों को खोलने की बात कही गई है, लेकिन वहां पर अभिभावकों की राय लिखित रूप से लेना होगा और अभिभावक जो हैं वो तैयार नहीं है। प्रयागराज में अभिभावक एकता समिति ने जिलाधिकारी को सीएम को संबंधित ज्ञापन सौंपा है और ये कहा है कि जब तक कोरोना रहेगा मेरा बच्चा घर में रहेगा, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, कोरोना के भेंट नहीं चढ़ेंगे, लॉकडाउन काल की स्कूल फीस माफ करें। ये सारी मांगे अभिभावकों की ओर से की जा रही हैं। फिलहाल अभी देखते हैं कि आगे किस प्रकार से ये व्यवस्था चलती है। तो दोस्तों ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपने वीडियो का आज थोड़ा इंतजार किया क्योंकि आज ड्यू टू कोई कारण था कि आज वीडियो काफ़ी लेट आपको मिल रहा है, इसके लिए सॉरी, लेकिन टाइम से आने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। और बेस्ट 101 MCQs ऑफ करंट अफेयर्स फॉर ऑल द एग्जाम्स सितंबर 2020 का वो आज स्पेशल सेशन होगा, तो उसको आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा। थैंक यू सो मच।